मैं फिर एक बार आ गया। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चक्रवेदा के लास्ट पार्ट को आपने अगर देखा है तो फिर अच्छा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जल्दी जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये पार्ट समझ में नहीं आएगा। और ये जो पार्ट होने वाला है ये लास्ट पार्ट होने वाला है, क्योंकि मैंने कॉमिक को यहाँ तक ही बनाया था। और निर्मोहा अपने सफ़र के लिए निकल पड़ता है। एटमॉस्फेयर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा गर्म है, सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है। तभी हम देख पाते हैं कि यहाँ पर बैलगाड़ी में चलते समय उसकी आंखें पूरी तरीके से बंद है। अब जो आदमी यहाँ पर बैलगाड़ी को चला रहा था वो कहता है, निर्मोह मुझे ऐसा लगता है कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं और मुझे यहाँ पर नदी की आवाज़ आ रही है, तो क्या हम रुक कर थोड़ा सा रेस्ट कर ले। कि तभी एकदम से वो देखता है और शौक होता है, एक मिनट क्या ये मेडिटेशन कर रहा है। कि तभी वो अपनी गर्दन को फिर एक बार रास्ते की तरफ घुमा लेता है और कहता है, अगर इसकी जगह इंद्रजीत होता तो सफ़र में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता। इस पॉइंट पे वो जो कैरेक्टर है वो सोचने पड़ जाता है कि आखिर क्या करना चाहिए, क्योंकि पहले ही इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा गर्म है और ऊपर से यहाँ पर उन बुल्स को भी, मतलब कि वो जो बैल है काफ़ी हद तक वो भी यहाँ पर गर्म हो गए होंगे, थक गए होंगे, तो कहीं ना कहीं पर रेस्ट करना चाहिए। उसे नदी की आवाज़ आ रही है तो वो सोचता है क्यों ना नदी के पास यहाँ पर रेस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर जो बैलगाड़ी का ओनर है वो काफ़ी हद तक 15 मिनट के लिए गाड़ी को साइड में लगाता है रेस्ट करने के लिए। और उसी टाइम में जो निर्मोहा है वो इस पॉइंट पे कुछ सोचने लग जाता है। निर्मोहा के माइंड में चल रहा था कि मुझे कुछ काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है, मुझे उस जगह पर जाना चाहिए। निर्मोहा को कुछ ऐसा फील हो रहा था जो शायद से काफ़ी ज़्यादा अजीब था। उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर आसपास कुछ होने वाला है। उसके शरीर में कुछ ऐसी चीज़ थी जो बस बाहर आना चाहती थी। आखिर वो क्या थी। फिर हम देख पाते हैं वो पंचविहीर नाम के एक गांव के पास पहुंच चुका है। वो अब ध्यान से गांव की तरफ देखता है दूर से और कहता है, तो इस गांव में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। तो ठीक है, चलो मैं ही इस चीज़ को ख़त्म कर देता हूँ। जब वो विलेज के अंदर अंदर जा रहा था कि तभी वो इस पॉइंट पर एक टेंपल से होकर गुजरता है। इस पॉइंट पर उसके माइंड में आ रहा था कि आखिर मुझे इस जगह से इतनी स्ट्रेंज फीलिंग क्यों आ रही है, ये तो एक काफ़ी ज़्यादा पीसफुल जगह है। कि तभी निर्मोहा कुछ दूरी पर काफ़ी बड़े पेड़ को देखता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग घेरा करके खड़े हुए थे। इस पॉइंट पर जो निर्मोहा है वो यहाँ पर सवाल में पड़ जाता है कि आखिर ये लोग उस पेड़ के पास ऐसे घेरा बनाकर क्यों खड़े हैं। वो पास जाते जा रहा था, हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़की को। उसे देखकर ऐसा समझ में आ रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा उदास है, काइंड ऑफ रो रही है। निर्मोहा के माइंड में इस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा अजीब फीलिंग आ रही थी एंड निर्मोहा वॉज लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर रो रहा है। यहाँ पर खाने की काफ़ी ज़्यादा मीठी खुशबू आसपास गूंज रही है, फैल रही है। काफ़ी ज़्यादा मीठा खाना, काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट खाना यहाँ पर है और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट भी बज रहा है। ये चीज़ें यही इंडिकेट कर रही है कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। फिर हम देख पाते हैं कि जिस पॉइंट पर यहाँ पर निर्मोहा और बाकी सारे कैरेक्टर्स खड़े थे, उस जगह से थोड़ा सा सामने जहाँ पर वो लड़की रो रही थी, एक पोर्टल ओपन होता है और एक कंकाल बाहर आने लगता है। और एकदम से बाहर एक काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब क्रिएचर आता है। उसके चेहरे पर अभी भी थोड़ा सा मांस जैसे लगा हुआ था। वहाँ पर उसके सर से उसके कान से कुछ ऐसी अजीबोगरीब टाइप की रिबन्स जैसे आ रही थी। हाँ, तुमने यहाँ पर इस होलिये को देखकर यहाँ पर अगर अंदाज़ा लगा लिया है तो ये करेज द कावर्डली डॉग शो के पत्थर लोटाडो वाले उस कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। कि तभी हर जगह पर एक आवाज़ गूंजती है, ओए ओए। और हम देखते हैं निर्मोहा एकदम से उस कैरेक्टर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तुम जैसा जीव का यहाँ कोई काम नहीं, प्रेम मित्र। इस पॉइंट पर जो निर्मोहा है उसने एकदम से यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रेंथ को हर किसी के सामने लाकर रख दिया जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब और गरीब है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और ये है त्रिनेत्र की ताकत। त्रिनेत्र ये एक ऐसी चीज़ है जिसे तीसरी आँख कहा जाता है। त्रिनेत्र यानी तीसरी आँख, जो सिंपल आँखों से नहीं देखता, वो त्रिनेत्र से दिख जाता है। फिर यहाँ पर निर्मोहा कहता है, मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने कौन सी गलती करी है, बट इतना तो कंफर्म है कि इन लोगों ने यहाँ पर एक नर बलि देने की कोशिश करी है। कि तभी वो डीमन यहाँ पर कहता है, तुम कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं हो, ये आंखें कुछ अलग ही है।
निर्मोहा एकदम से अपनी स्पीड दिखाता है और उस डीमन के ऊपर एकदम से अटैक कर देता है। निर्मोहा की स्पीड ये इतनी ज़्यादा थी कि डीमन उसे ढंग से देख ही नहीं पाता। निर्मोहा एकदम से अपने दोनों हाथों को मिलाकर सीधा उसके सर पर मारता है और इससे उसका सर काफ़ी हद तक क्रैक हो जाता है। निर्मोहा का अटैक ही इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो बड़ी से बड़ी चट्टान को इस पॉइंट पर तोड़ सकता है आसानी से। तो ये डीमन क्या ही चीज़ थी। तो इस डीमन की जो दरार है, लाइक ऐसा निर्मोहा को फील हुआ जैसे कि डीमन के बीच एक दरार बन चुकी है कि तभी एक करप्टेड वॉइस के साथ चीज़ें बद से बदतर हो जाती है। कोई कहता है, तो तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। इस पॉइंट पर जो निर्मोहा है उसे एकदम से कुछ अजीब आवाज़ें आने लग जाती है एंड ही रियलाइज कि ये अभी तक मरा तो नहीं है पर जल्द ही हील भी हो चुका है। तुम ये कह सकते हो कि निर्मोहा काफ़ी ज़्यादा शौक है क्योंकि उसने अपनी एंटायर लाइफ में पहले कभी ऐसे क्रिएचर से बैटल नहीं करी थी और इसकी पावर्स के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। उस डीमन को जैसे निर्मोहा के अटैक से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। उसके बॉडी पर एकदम से मसल्स रीग्रो होना स्टार्ट हो जाती है और इस पॉइंट पर वो हील भी होने लग जाता है। वो डीमन इस पॉइंट पर निर्मोहा से पूछता है, क्या तुम डर गए? निर्मोहा कहता है, तुम पक्का मरोगे। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं और दोनों ही एक साथ मूव करने लगते हैं कि तभी यहाँ पर निर्मोहा कहता है, ठीक है, तुम मेरी बॉडी का इस्तेमाल कर सकते हो पर किसी की जान मत लेना। और फिर हम देखते हैं लाल आँखों को जो ग्लो कर रही थी, कुछ काफ़ी ज़्यादा लाल, कुछ काफ़ी ज़्यादा गहरी और काफ़ी ज़्यादा भयंकर चीज़ें। वो कहती है फाइनली। जब वो रैंडम बीइंग यहाँ पर निर्मोहा की बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है तब निर्मोहा की आंखें ये गोल्डन से एकदम से रेड हो जाती है। वो बीइंग इस पॉइंट पर कहता है, तुम एक डीमन के नाम पर एक धब्बा हो। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि हमारे निर्मोहा ने इस पॉइंट पर उस कैरेक्टर को गले से उठा रखा था। निर्मोहा इस पॉइंट पर काफ़ी डिफरेंट लग रहा था। वो डीमन कहता है, तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसान हो ही नहीं सकते। और एकदम से वो धूल में बदल जाता है। हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी? तो ये था मेरे कॉमिक का सेकंड लास्ट पेज। सेकंड लास्ट पेज यहाँ पर इम्पॉर्टेंट था तो मैंने वो दिखा दिया। लास्ट पेज कुछ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था तो उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पर आप सपोर्ट करोगे हमारी स्टोरी को? अगर आप सपोर्ट करना चाहो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो फिर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और एक ज़रूरी बात, मैं काफ़ी हद तक एक एनीमे फ़ैन हूँ तो फिर मैंने जेंजुरिकी के कॉन्सेप्ट को डाला है। और बस जेंजुरिकी के कॉन्सेप्ट को ही नहीं डाला, यहाँ पर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड बींग्स फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। और मैंने हर एक एनीमे से, लाइक जितने भी एनीमेज मैंने देखे उनमें से जो चीज़ मुझे पसंद आई मैंने उन चीज़ों से इंस्पिरेशन ली है। लाइक नारुतो से जिंजुरिकी और डीमन स्लेयर से कुछ खास यहाँ पर मैंने अडॉप्ट करा है। और मार्शल आर्ट्स के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर मैं फ्यूचर में बात करूँगा। पर सपोर्ट मिलना मांगता है, क्या मुझे सपोर्ट मिलेगा? चलो देखते हैं फ्यूचर का फ्यूचर में।